कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। सद्गुरुदेवाय नमोस्तुते। उपस्थित भाग्यवान सज्जन वृंद, कल आपके सामने ज्ञान चर्चा को प्रारंभ किया गया था। वैसे तो त्रिपुटी के बारे में आपको बताया गया था, ज्ञाता ज्ञान ज्ञ, और फिर इनकी चर्चा करते हुए बताया कि ये 3 प्रकार का होता है ज्ञान भी। वो जो 3 प्रकार का ज्ञान है, एक सात्विक ज्ञान है, एक राजसी ज्ञान है और एक तामसी ज्ञान है। ये 3 प्रकार का ज्ञान। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अब इस 3 प्रकार के ज्ञान को तू मुझसे श्रवण कर। इसमें जहां तक बात करें सात्विक ज्ञान की, तो इसमें जो सात्विक चीजें जितनी भी होती हैं, उनका जो उद्देश्य होता है वो कर्म बंधन से छुड़ाना होता है। क्योंकि जितना भी यहां पर बंधन है वो कर्मों का बंधन है, या कह लीजिए कर्मों के कारण ही बंधन है। और कर्मों की हमारी बहुत लंबी चर्चा काफी लंबे समय से चल रही है। प्रारब्ध कर्म, क्रियामान कर्म और संचित कर्म। एक ही कर्म के 3 विभेद हो जाते हैं। कर्म तो क्रियामान ही होता है जो वर्तमान में होता है, बाकी तो भाई उसका फल है तो प्रारब्ध कहलाता है। और जो फल ना मिलकर के एक जगह पर संग्रह होता रहे, कर्मों का जो संग्रह है वो संचित कहलाता है। लेकिन ज्ञान की जब हम बात करते हैं तो ज्ञान में सही देखें तो इस क्रियामान कर्म को, इसकी जड़ को हमें समाप्त करना है। क्योंकि बंधन तो यही परोसता है भाई, बंधन तो इसी से होता है भाई। आगे तो उसका फल का संग्रह है, धीरे धीरे करके वो फल आता रहता है जीवन में। इसलिए इस क्रियामान कर्म से छुट्टी पानी है, और जिसने इस क्रियामान कर्म से छुट्टी पा ली उसका काम बन गया। और क्रियामान कर्म से छुट्टी स्वरूप से तो किसी को हो नहीं सकती। स्वरूप से कोई सोचे कि इन कर्मों से छुट्टी मिल जाएगी, तो ऐसा तो संभव नहीं। जब तक शरीर है तब तक चेष्टा तो होगी। जब तक शरीर रहेगा ऐसा नहीं हो सकता कि चेष्टाएं ना हो। चेष्टाएं तो निश्चित रूप में होंगी, और चेष्टा ही तो कर्म है। चेष्टा ही कर्म है, चेष्टा से ही तो कर्म हो रहा है। तो इस बंधन से मुक्ति का उपाय केवल और केवल असंगता है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा।
दृढ़ता के साथ ये असंगता का शस्त्र पकड़ना पड़ेगा, तब जाकर के कर्म के बंधन कटेंगे, तब इन कर्मों से छुट्टी मिलेगी, कर्मों से संबंध विच्छेद होगा। और जिसका कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है उसी को परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो सकती, अन्य को किसी को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ये कर्मों से संबंध सात्विकता के बढ़ते बढ़ते छूटता चला जाता है। जैसे जैसे जीवन में सात्विकता आती है वैसे वैसे कर्मों का बंधन छूटता चला जाता है। और भाई राजसी की बात तो हम करें तो भाई राजसी तो बंधन ही बंधन परोसेगा, राजसी तो जन्म और मृत्यु परोसेगा। राजसी का काम ही है। राजसी कभी भी आपको छुट्टी नहीं दिला सकता। और भाई तामसी की बात करें तो तामसी को तो भगवान कहते हैं भाई वो तो नरक में लेके जाएगा। जो ये शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले हैं उनके लिए तो यहां भी नरक है और वहां भी नरक है। जो उनसे नशे आदि करके पड़े रहते हैं, होश नहीं होती है, तो नरक में ही तो पड़े हैं और आगे भी नरकों में जाने हैं। तो नशों की तो यही है, हम देखते हैं सड़कों पर पड़े रहते हैं बहुत लोग, तो नशे में मदान्वित है। और नशे में मदान्वित होने वाला व्यक्ति, उसे पता नहीं होता जिस समय नशा कर लेता है, उसे होश नहीं होता। भगवान यही समझाना चाहते हैं कि जो तामसी कर्म करने वाले हैं उनके लिए तो भाई नरकों के दरवाजे खुले हुए हैं। जो शास्त्र विरुद्ध कर्म के करने वाले उनके लिए तो नरकों के दरवाजे खुले हुए हैं। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के कर्म होते हैं। अब इन 3 प्रकार के कर्मों के ज्ञान की बात भगवान कर रहे हैं। आइए आज उस ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले भगवान सात्विक ज्ञान की बात करते हैं, और सात्विक ज्ञान से क्या होता है उस ओर भी भगवान इशारा कर रहे हैं। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्यमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानमवेद्धि सात्विकम्। भगवान कहते हैं ये जो सात्विक ज्ञान है वो दृष्टि देता है। कैसी दृष्टि देता है? कहते ज्ञान में ही दृष्टि देता है, परमात्मा में ही दृष्टि देता है। जिस चीज की सत्ता है और जिस चीज की सत्ता नहीं है उन दोनों का विभाजन कर देता है, उन दोनों का विवेक प्रदान कर देता है। सात्विक ज्ञान में क्या कहा? उसमें विभाग समाप्त हो जाते हैं वैसे तो, क्योंकि जो असत है उसका जब विवेक होता है तो फिर वो कहीं टिकता ही नहीं। स्वप्न का विवेक होने पर स्वप्न के पदार्थ कहीं टिकते हैं क्या? सर्प का बोध होने पर, रस्सी का बोध होने पर सर्प कहीं टिकता है क्या? आकाश का बोध होने पर नीलता कहीं टिकती नहीं है। मरुभूमि का बोध होने पर उसमें जल कहीं टिकता ही नहीं है। ये है मेरे मित्रों। तो असत तो समाप्त हो जाता है, फिर सत्य मात्र शेष रह जाता है। सर्वत्र सत्य के अलावा कुछ दिखता नहीं है। कहते हैं कि जितने भी ये विभक्त प्राणी हैं, ये मैं, ये तू, ये वो, इन रूप से कहा जाता है। इस शरीर को लेकर के मैं कह रहा हूं, आप सब जो मेरे सामने बैठे हैं आपको लेकर के तो कह रहा हूं, और जो यहां नहीं बैठे हैं उनको लेकर के मैं वह कह रहा हूं। ये मैं तू वह, ये सारा भेद निपट जाता है।
ज्ञान में ये भेद समाप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं कि जो विभक्त से देख रहे हैं नामों के कारण, शरीरों के कारण, अंतःकरण के कारण, कर्मों के कारण, जाति वर्ण आश्रम इत्यादि के कारण, कहते हैं संपूर्ण अविभक्तम विभक्तेषु, कहते हैं जब ये विभक्त हुए, व्यष्टि में विभक्त हुए, समस्त प्राणियों में एक समष्टिगत परमात्मा को अवलोकित करता है, तो ये ज्ञान उसे कर्म के बंधन से मुक्त कर देता है। एक का ज्ञान होना है, जैसे समंदर पर जाते हैं, देखा ना समंदर, अब तो बहुत बार समंदर देख लिया तो समंदर का आकर्षण ही समाप्त हो गया। अभी लंका गए, वहां भी देखा समंदर, जगन्नाथ द्वारिका रामेश्वरम गए तो वहां भी समुद्र देखा। हम तो इन्हीं जगहों पर देखा भाई। हाँ, बंबई भी देखा, कलकत्ता में भी देखा, तो सब जगह समंदर को देखा। और क्या देखा? समंदर के किनारे बैठ करके हम देखते हैं हर क्षण उठती हुई लहरों को। ये समुद्र की लहरें निरंतर नृत्य करती हैं। हम विशेष रूप से जगन्नाथपुरी में जो गोल्डन बीच है, उस पर जाकर के बैठ जाते कुर्सियों पर, और हमने देखा बहुत लोगों का वहां से उठने को मन ही नहीं करता। वहां पर सारे दिन लहर आती है, जाती है, आती है, टकराती है, फिर उसी में समा जाती। यही तो खेल चल रहा है, लहरों का खेल चल रहा है। कोई छोटी लहर, कोई बड़ी लहर, कोई समंदर के किनारे से टकराकर आगे तक चली जाती है, कोई वहीं पर निवृत्त हो जाती है। यही तो है। लेकिन उन लहरों के खेल को देखते देखते आंखें थकती नहीं है। ये तो और क्या है वहां पर समुद्र में, और क्या है? यही तो है। लहरों का खेल देखने जाते हैं। और अगर यदि एक बार समझ लिया कि इन सब लहरों में एक नीर है, अलग अलग देखेंगे क्या, इधर उधर सामने जो लहरों का खेल चल रहा है, एक बार समझ में आ गया कि इनमें सब में एक ही जल है, जो माया रूपी वायु के द्वारा बार बार गति को प्राप्त होकर के आता है, विभिन्न रूप धारण करता है, और फिर किनारे पर आकर के किनारे से पहले या किनारे से आगे भी निवृत्त हो जाता। ऐसे ही ये प्राणी प्राणवायु को लेकर के आता है, और प्राणवायु को लेकर आकर के यहाँ पर यात्रा को प्रारंभ करता है। लहरें बहुत दूर से यात्रा प्रारंभ करती हैं, बहुत दूर से आती हुई दिखाई देती है, और जहां से हमें दिखाई देती है आ रही उससे भी पीछे से। हम तो जहां तक हमारी ये चर्म चक्षु जाते हैं वहां तक देखते हैं, लेकिन लहर कितनी दूर से उठ करके आ रही है, वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। कुछ बीच में निवृत्त हो जाती हैं, यानी अल्पायु में चली जाती हैं। कुछ किनारे पर आकर निवृत्त हो जाती हैं, जितनी आयु निर्धारित की गई है। और कुछ ऐसी हैं जो निर्धारित कर रखी है उससे भी आगे चली जाती हैं, जिनका प्रारब्ध और ज्यादा होता है। यही तो खेल होना है। और भीतर क्या हो रही हो? प्राणवायु भरी हुई है। जैसे ही वायु का बुदबुदा निकलता है, कई बार हमने क्या देखा कि लहर आती है बड़ी, और लगता है कि बहुत दूर तक जाए, लेकिन वो बीच में प्राण छोड़ देती है। जैसे उसमें से वायु निकली वो नहीं निकली। तो सब की लहरों की जो गति है वो
बीच में निपट गई, किनारे पर निपट गई, या किनारे से भी आगे बढ़ गई, गति क्या है? समंदरी गति है। समंदर में से वायु के कारण, माया के कारण से लहर उठी, समंदर में ही विभिन्न रूप धारण करके आगे बढ़ी, और समंदर में ही लहर निपट गई। कहीं जाओ मिलेगी तो समंदर में। पहले भी समुद्र थी, अर्थात जल थी, बीच में वायु मिलने से उसने लहर का रूप धारण कर लिया, और आगे जैसे उसने अपनी यात्रा को प्रारंभ किया, रूप छोटे बड़े होते चले गए, बाल्यावस्था, जवानी, बुढ़ापा, और उसके बाद फिर से उसी में लय हो गए, फिर से जल ही रह गए भाई। जब लहर समंदर के किनारे पर आकर टकराती है तो फिर लहर रह जाती है क्या? वो बाद में जल बन जाती है ना। बस ठीक यही बात है, जितने भी प्राणी हैं वो सब यात्रा करते हैं माया के द्वारा, अविद्या के द्वारा, अज्ञान के द्वारा, और उसके बाद यात्रा पूरी होने पर निपट जाते हैं। कहां से यात्रा प्रारंभ होती है और कहां निवृत्त होती है? लौकिक रूप से देखे जाए संसार में प्रारंभ होती है, संसार में रहता और संसार में निपट जाता है। और आध्यात्मिक रूप से देखा जाए परमात्मा में से ही उसका सृजन होता है, परमात्मा में ही उसका रहना होता है, और परमात्मा में ही लय को प्राप्त हो जाता है। एक ही समष्टिगत परमात्मा अनेक व्यष्टियों में बट जाता है। परमात्मा एक ही है। जैसे पानी के 100 कटोरे लीजिए, धूप में रख दीजिए, और धूप में जब आप रखेंगे तो आप देखेंगे 100 के 100 कटोरों में आपको सूर्य नजर आएगा। सूर्य 100 है क्या? एक ही सूर्य उन सब कटोरों में अलग अलग नजर आता है। 1 लाख रख दो तो 1 लाख नजर आएगा, 1 करोड़ रख दो तो 1 करोड़ नजर आएगा, उससे ज्यादा रख दोगे तो उससे ज्यादा नजर आएगा। आएंगे कि नहीं? है तो एक ही। ऐसे सब जीवों में एक आत्मा है, सबको ये समझाए। महान पुरुष सबको यही समझाते हैं कि सभी जीवों में एक ही आत्मा परमात्मा विराजमान है, और यही ज्ञान है। ये ज्ञान है, और ये सात्विक भाव से जो संयुक्त हो जाता है, ये ज्ञान उसको होता है। नहीं तो मैं, तू, यह, वह, इसी में चक्कर काटता रहता। और आपको बताया था, देखो हम जब बात करते हैं ज्ञान की, तो एक दिन पहले भी शायद आपको बताया था, समझाया था, अगर हम संसार की बात करें तो संसार का ज्ञान किससे होता है? रूप का ज्ञान आंखों से होता है, शब्द का ज्ञान कानों से होता है, स्पर्श का ज्ञान त्वचा से होता है, रसना का ज्ञान, रस का ज्ञान रसना से होता है, गंध का ज्ञान नासिका से होता है। यानी इंद्रियों से ज्ञान हो रहा है। इंद्रियां ज्ञान की स्रोत हैं। किसके? संसार के रूप को देखने के लिए, संसार के शब्द को सुनने के लिए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनको ग्रहण करने के लिए पांचों इंद्रियां माध्यम है। तो संसार का जो ज्ञान है वो हमें इन इंद्रियों से हो रहा है। और फिर कहते हैं, इंद्रियों ने जिस चीज को ग्रहण किया है वो ज्ञान किसे होता है? इन इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया गया ज्ञान। कान ने शब्द को सुना, अपने रूप को देखा, त्वचा ने स्पर्श को ग्रहण किया, रसना ने रस को लिया, नासिका ने गंध को लिया। अलग अलग इंद्रियों से हुआ।
लेकिन इन सब ज्ञानों को जानने वाली बुद्धि तो एक है ना। बुद्धि के द्वारा इन सभी को ग्रहण किया गया, एक ही बुद्धि के द्वारा ग्रहण किया गया। शब्द का ज्ञान हुआ तो बुद्धि को हुआ कान के माध्यम से, स्पर्श का ज्ञान हुआ तो बुद्धि को हुआ त्वचा के माध्यम से, रूप का ज्ञान हुआ तो बुद्धि को हुआ आंख के माध्यम से, रस का ज्ञान हुआ तो बुद्धि को हुआ रचना के माध्यम से, गंध का ज्ञान हुआ तो बुद्धि को हुआ नासिका के माध्यम से। और भी जितने हम कर्मेंद्रियों के माध्यम से कहें तो वो भी सारे बुद्धि को ही होते हैं। कि वाणी ने शब्द को बोला तो किसने जाना? बुद्धि ने। लेन देन हुआ तो वो आना जाना हुआ तो ग्रहण त्याग हुआ तो सब कुछ बुद्धि जानती है। तो जितना भी इंद्रियों का ज्ञान है वो सब बुद्धि को होता है। और इसके बाद कहा कि जो ये बुद्धि को ज्ञान होता है, इस बुद्धि के माध्यम से वास्तव में किसी ज्ञान होता है? वो ज्ञान होता है इस जीवात्मा को। वास्तव में तो ये सारे तो माध्यम है। वास्तविक जो ज्ञान हो रहा है वो जीवात्मा को होता है। और जीवात्मा को जो ज्ञान होता है, कहते वो जीवात्मा भी तो वास्तविकता नहीं है। जीवात्मा भी तो छाया ही है। जीवात्मा अविद्या ही तो है। परमात्मा की छाया पड़ रही है उसमें। कहते हैं जब जीवात्मा को इन इंद्रियों के माध्यम से होने वाला ज्ञान तो हुआ ही, लेकिन उसके बाद जब जीवात्मा की आंखें खुली तो उसे ज्ञान हुआ अपने स्वरूप, अपनी वास्तविक मैं का। जब तक सांसारिक पदार्थों का ज्ञान होता रहा तो वो दूसरे की मैं को अपनी मैं समझता रहा। ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण, अंतःकरण की मैं को अपनी मैं समझता रहा। संसार के जीवों की मैं को अपनी मैं समझता रहा। संसार के पदार्थों की मैं को अपनी मैं समझता रहा। लेकिन जब जीवात्मा को इन सब से अलग होने पर, जब जीवात्मा ने समझ लिया कि तो सब पंचभौतिक ज्ञान है, अब पंचभौतिक को जब जीवात्मा ने अपने अंदर से हटाया, पंचभूतों की सीमा से जब यह निकला और फिर 3 गुणों की सीमा से जब यह निकला बाहर, तो 3 गुणों की सीमा से निकलते ही कैसे निकला? तमोगुण से बाहर निकला, फिर रजोगुण से बाहर निकला और फिर सतोगुणी वृत्ति को धारण करते करते आखिर में सतोगुणी वृत्ति से भी बाहर निकला। तो अब इसको बोध हुआ अहम ब्रह्मास्मि। उस समय इसको बोध होता है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मेरी वास्तविकता एक ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त मेरी कोई वास्तविकता नहीं। और जैसे इस वास्तविकता का पता चलता है, जीवभाव समाप्त हो जाता है। उस समय फिर जीवात्मा नहीं रहता। यही तो विचित्र बात है इसमें। बुद्धि, इंद्रियों ने जो ज्ञान प्राप्त किया वो ज्ञान जैसे बुद्धि के पास चला गया, इंद्रियों का काम खत्म हो गया, लय हो गई इंद्रियां। बुद्धि को जो ज्ञान हुआ उसका ज्ञान जैसे जीवात्मा को हुआ, बुद्धि समाप्त हो गई, लय हो गई। और जैसे ही जीवात्मा इस ज्ञान की सीमा से बाहर निकला तो उसे अपने स्वरूप का बोध हो गया और वो उस बोध के साथ ही अपना भी बाध कर लेता है। जीवात्मा का बाध होकर के परमात्मा का बोध हो जाता है अहम ब्रह्मास्मि रूप से। मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। ये है सात्विक ज्ञान की महत्ता। भगवान यही समझा रहे हैं कि इस जीवात्मा की दृष्टि जब ज्ञानमयी हो जाती है, दृष्टि ज्ञानमयं कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयं जगत्, तो उसके बाद सब कुछ ब्रह्ममय हो जाता है। सारी समष्टि एक रूप में दिखाई देने लगती है, व्यष्टि समाप्त हो जाती है।
व्यष्टि है ही नहीं, व्यष्टि का कोई अस्तित्व है ही नहीं, व्यक्तिगत सत्ता कोई है ही नहीं। एक परमात्मा की सत्ता से ही सबकी सत्ता प्रतीत तो हो रही है। तो ये सतोगुणी ज्ञान है। और एक बात जरूर है भाई, जो सतोगुणी होता है ना, उसमें वैराग्य कूट कूट करके फल, बिना वैराग्य के ज्ञान नहीं हो सकता। क्योंकि चिपकाव जो है, वो चिपकाव तो वैराग्य से ही हटेगा भाई। नहीं तो चिपके रहते हैं परिवार से, चिपके रहते हैं पदार्थों से, चिपके रहते हैं झूठी मैं से। ये सब चिपकाव, जब तक ये चिपकाव नहीं हटेगा भाई, तब तक स्वरूप की विद्यमानता नहीं हो सकती। इसलिए वैराग्य की महत्ता विशेष रूप से कही गई। वैराग्य को जीवन में धारण करने के लिए बार बार इसीलिए कहा गया, कहीं भी तो रागवान ना हो, कहीं भी तेरा चिपकाव ना हो, कहीं भी तेरी आसक्ति ना हो। अगर अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करना चाहता है, अपनी वास्तविकता में विराजमान होना चाहता है, जन्म मरण के चक्र से हटना चाहता है, तो तुझे अपने चिपकाव को समाप्त करना पड़ेगा। और नहीं तो भाई लगातार है इस संसार समुद्र में खूब गोते लगा जम करके, बार बार बाहर निकल, बार बार अंदर, बार बार बाहर, बार बार अंदर। हाँ, यही तो खेल चल रहा है संसार का। लेकिन जो वैराग्य से संयुक्त हो जाता है भाई, उसका जीवन बदल जाता है। वैराग्य से संयुक्त होने वाले का उसकी दृष्टि बदल जाती है, उसकी रिक्वायरमेंट समाप्त हो जाती है, उसे कुछ नहीं चाहिए। जहां भी है, जिस भी परिस्थिति में है, उसी में मस्त है। भगवान ऋषभदेव का दृष्टांत इसमें सबसे बढ़िया आता है। राजपाट छोड़ करके जब निकल गए तो अनेकानेक प्रकार की व्रतियां, कभी कुछ व्रति दिखे, कभी कुछ व्रति दिखे, कभी कुछ व्रति दिखे। उनका कुछ पता नहीं कैसी व्रति दिखने, और फिर निर्व्रति हो गए, पड़े रहते अपनी मस्ती में मस्त। ज्ञानी की विशेषता यही होती है, कहीं पड़ा है, हर हाल में खुश है वो। कहते हैं जहां शरीर पड़ा रहे, प्रारब्ध के अधीन, देव के अधीन, ईश्वरीय व्यवस्था के अधीन पड़ा रहे, उसकी मस्ती अलग होती है। गर यार की मस्त, गर यार की मर्जी हुई, सर जोड़ के बैठे। अगर यदि प्रारब्ध के कारण से, देव के कारण से, उसकी मर्जी से कहीं समूह में बैठने की बात हुई तो समूह में बैठ गए, अकेले पड़े रहने की हुई तो अकेले पड़े रह गए। गर यार की मर्जी हुई, सर जोड़ के बैठे, घर बार जो छुड़ाया तो वही छोड़ के बैठे। कहा उन्होंने जिधर को मुंह मोड़ के बैठे, गुदड़ी जो उड़ाई, गुदड़ी जो उड़ाई तो वही ओढ़ के बैठे। साल जो उड़ा दी तो उसी साल में खुश हैं, पूरे है मर्द वही जो हर हाल में खुश हैं। पूरे है मर्द वही जो हर हाल में खुश हैं। दो कांप कहा सोने को वो हाट में सोए, रस्ते में कहा सोने को वो बाट में सोए। खाट जो बिछाने को मिली खाट में सोए, टाट जो बिछा दी, टाट जो बिछाने को मिली टाट में सोए। और खाल जो बिछा दी तो उसी खाल में खुश हैं, पूरे है मर्द वो ही जो हर हाल में खुश हैं। और उनके तो जहां में अजब आलम है नजीरा, उनके तो जहां में
अजब आलम है नजीरा, क्या जाने फरिश्ते हैं या आदम है नजीरा। हर आन में हर बान में खुर्रम है नजीरा, ऐसे तो वली अब जहां में कम है नजीरा। ऐसे तो वली अब जहां में कम है नजीरा। कम है, पहले बहुत होते थे, अब तो कोई कोई नजीर पेश की जाती है, मिसाल पेश की जाती है। ऐसे तो वली अब जहां में कम है नजीरा, रखो उन्हें जिस ढाल में उसी ढाल में खुश है। ओरे है मर्द वही जो हर हाल में खुश है। ओरे है मर्द वही जो हर हाल में खुश है। तो भगवान कहते हैं कि भाई बस यही है सब बात, कि जब दृष्टि ज्ञानमयी हो जाती है तो उसके बाद तो ऐसी स्थिति हो जाती है, वैराग से संयुक्त होने पर ज्ञान जब जीवन में आ जाता है फिर तो पड़े हैं अहम ब्रह्मास्मि भाव में। और यही भगवान ने कहा यज्ञ ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, यज्ञ ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, यही तो अमरता, जिसको जानने के बाद अमरता हो जाती है। तो इस प्रकार से ये सात्विक भाव की बात भगवान ने कही कि यहाँ पर आकर के न मैं रहता है, न तू रहता है, न यह रहता है, न वह रहता है। मैं तू यह वह सबसे छुट्टी पा करके बस जो एक प्रकाशक है सबका वह रहता है, और वो कोई दूसरा नहीं है। जब एक ही है तो हम सब वही तो हैं। अपने में से भ्रांति को तो निकालना है। हमने ये चोले धारण करके अपने को भिन्न मान लिया। कुम्हार जब चाक पर मिट्टी चढ़ाता है तो मिट्टी तो एक ही होती है ना, सारी मिट्टी को एक रस करता है और फिर उस मिट्टी से एक एक करके पता नहीं क्या क्या बना देता है। उस मिट्टी से करवा बनाता है, घड़ा बनाता है, सुराही बनाता है, खेल खिलौने बनाता है, सकोरे बनाता है, और एक वो तंबाकू की चिलम भी उसी से बना देता है। आप देखो ये सब कुम्हार का चाक और बना लोगे तो गरीब बनने का तो क्या है, सब चीजें बना देता है। सब चीजें अलग अलग दिखती हैं बनी हुई। घड़ा अलग दिखता है, सुराही अलग दिखती है, सकोरा अलग दिखता है, बर्तन अलग दिखते हैं, खिलौने अलग दिखते हैं, चिमनी चिलम अलग दिखती है, तवा अलग दिखता है, सब चीज अलग अलग दिखती हैं। उनकी प्रकृति भी सबकी अलग अलग होती है। और ये घटना आती है भाग्य के ऊपर कि ले की तो मिट्टी थी, एक चिलम बन गई, एक सुराही बन गई। चिलम उसमें तंबाकू भरा गया और वो तंबाकू लोगों को गर्म करता है, बीमार करता है। वो भी बेचारी जलती है, सड़ती है, और सुराही स्वयं भी ठंडी होती है और दूसरे को भी ठंडक पहुंचाती है, सबको आनंद देती है। एक बाप की अनेक संतान है, माँ बाप दोनों का खून तो एक ही है ना, जो उसके अंदर है सब संतानों के अंदर एक जैसा खून है। एक जैसे खान पान, रहन सहन, सब चीजें एक जैसी परवरिश की है माँ बाप ने सबकी। लेकिन भाई सारे आदत तो अलग अलग हैं, अपना अपना भाग्य लेकर के आए हैं। इसलिए उन सब के जो भाग्य हैं वो भिन्न भिन्न हो जाते हैं, कर्म भिन्न भिन्न हो जाते हैं।
एक फकीर बन जाए, एक चोर बन जाए, क्या भरोसा है कोई भरोसा? किसी का कुछ भरोसा नहीं, मिट्टी एक ही है। तो ये व्यष्टिगत प्रकृति ये सब भिन्न दिखाई देती है, लेकिन समष्टिगत रूप से उनका कारण एक ही है। अच्छे का भी कारण और बुरे का भी कारण दोनों में विराजमान तो एक ही है भाई। सत्ता तो एक ही है भाई। वो सत्ता प्रदाता, वो अस्तित्व प्रदाता, वो अधिष्ठान, वो तो सुख एक ही है। लेकिन अंतःकरणों की भिन्नता के कारण से सबके व्यवहार अलग अलग दिखाई देते हैं, सबकी वृत्तियां अलग अलग दिखाई देती हैं, कर्म अलग अलग दिखाई देते हैं, भोग अलग अलग दिखाई देते हैं। लेकिन सब में बैठा हुआ एक ही परमात्मा, और ये वो जानता है बस, जिसको बोध हो जाता है। जानत तो माही तुम ही हो ही जानी। तुमको जान करके तुम ही हो जाता है, परमात्मा को जान करके परमात्मा ही हो जाता है। हम सब परमात्मा को जानने के लिए तो रोज बैठते हैं, परमात्मा को जानने के लिए तो रोज प्रयास करते हैं। हम सबका एक ही तो उद्देश्य है, इसीलिए हम पग बढ़ा रहे हैं। बस ये है, कोई पहले जान जाता है, कोई बाद में जान जाता है, लेकिन बोध तो दोनों को एक ही होता है, चाहे गुरु हो चाहे चेला हो। दोनों के बोध में कोई अंतर नहीं होता है ज्ञान होने के बाद। दोनों की दृष्टि से व्यष्टि भाव मिट जाता है। दोनों की दृष्टि में सार्वभौम सत्ता के रूप में एक परमात्मा ही रह जाता है। ये मैं तू का झंझट निमट जाता है। तो प्रयास तो यही करना है भाई, लगना तो इसीलिए है भाई। हम सब इकट्ठे तो इसीलिए होते हैं भाई। घर यार की मर्जी हुई सर जोड़ के बैठे। यार की मर्जी से ही तो उसने तो प्रेरित किया, उसने तो आपको इस बात पर लगा दिया, लेकिन आज्ञा करिए कि मेहनत ना करें भाई। इस मार्ग में मेहनत बहुत करनी पड़ती है। जिसे जन्म जन्मांतर से अपना मानते आए हो उसको छोड़ना इतना सरल नहीं होता। इसीलिए तो कहा जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम करी आवत नाही। लेकिन मैं तो ये कहता हूं भाई, ये जन्म जन्म की बात अपने में है ही नहीं। मैं तो बार बार कहता हूं, बस एक बार दृढ़ निश्चय की बात है। फिर किसका जन्म, कैसा जन्म, किसकी मृत्यु, कैसी मृत्यु, मुझ में न जन्म है न मृत्यु है, ये सारी कल्पनाएं है ही नहीं। जब मैं एक अकेला अपनी प्रतिष्ठा में विराजमान हूं, मेरे से ही ये सारे शरीरों का अस्तित्व है। एक ब्रह्म है जिससे सबका अस्तित्व है, तो जिससे सबका अस्तित्व है उसी में सब लय हो जाते हैं लहरों की भांति। विभिन्न पात्रों में रखे हुए जल को एक पात्र में इकट्ठा कर दो तो सूर्य कितने रह जाएंगे? एक ही रह जाएगा ना, अनेक सूर्य तो फिर नहीं रहेंगे। ऐसे सब इकट्ठे हो जाओ एक बार, और शरीर भाव को छोड़ दो, तीन गुणों के भाव को छोड़ दो, तो सारे एक परमात्मा ही हो जाओ। तो ज्ञान तो सबका एक ही है भाई, बोध तो सबको एक ही होना भाई, बाद तो सबको एक ही जगत का करना है भाई। ये जो बाद होता है ये एक ही जगत का है, अनेक नहीं है। और बाद होते ही बोध हो ही जाता है। बाद करना मुश्किल है, बोध होने में कोई दिक्कत नहीं है। बात करने के लिए प्रक्रियाएं हैं, बात करने के लिए साधनाएं हैं, बात करने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। सारा बात करने के लिए तो है, एक एक चीज को हटाते चले जाए, एक एक चीज को समझो हटा दो, समझो हटा दो, शब्द को समझ के शब्द को हटा दो, स्पर्श को समझ कर स्पर्श को हटा दो, रूप को समझ कर रूप को हटा दो, गंध और रस को समझ कर उनको हटा दो। रस के हटते ही रसना निवृत्त हो जाती है, गंध के हटते ही नासिका निवृत्त हो जाती है, उसके देवता निवृत्त हो जाते हैं।
केवल अधियज्ञ रह जाता है और फिर बाद में अधियज्ञ भी अपने स्वरूप में लय हो जाता है। सारी चीजें लय होती चली जाती हैं। एक ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय का जैसे ही बोध हुआ आपको, या उसकी तन्मात्रा का बोध हुआ, तो उसके साथ ही उसका देवता भी निवृत्त हो जाता है, अधिभूत भी निवृत्त हो जाता है, अधिदेव भी निवृत्त हो जाता है, और फिर अधियज्ञ रूप से केवल एक रह जाता है जो उन सबको धारण करने वाला है। और फिर वो अधियज्ञ भी जब तक अधियज्ञ रूप है, सगुणता है, तब तक अधियज्ञ है, और जैसे ही वो सगुणता समाप्त होती है तो उस निर्गुण रूप से एक है ही ब्रह्म मात्र है ही वही, रह क्या जाता है वही, बस समझाने की बात है। तो इस बात को समझिए भाई, और हम भी प्रयास कर रहे हैं, आप भी प्रयास कर रहे हैं, इसी स्थिति में निरंतर विराजमान हो। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हुए आप यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आओ जी। अच्छा हाँ, वो तो है ही मेरी सूचना, कल माता अन्नपूर्णा का भोग लगेगा, लाला जी की दुकान पर प्रसाद वितरण होगा दोपहर के समय में, और रात्रि में फिर यहाँ पर सभी सहपरिवार निमंत्रित है।